हाँ चलो क्वेश्चन शुरू किया जाए। हाँ पहला क्वेश्चन ये था, कहा था टू क्वेश्चन करके आए सब लोग ना। तीन क्वेश्चन लास्ट टाइम दिए थे। पहला क्वेश्चन था टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल, ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर पैरेलल टू द अदर मिरर and after two successive reflection ray is parallel to the first mirror. What is the angle between two plane mirror? यही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन ने बोला था फिर से देखो। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल। चलो दो प्लेन मिरर है और वो सर्टेन एंगल थीटा पर इंक्लाइन है। रुको भाई चश्मा भी लगा ही। हाँ टू प्लेन मिरर है और वो सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन है। एक रे एक मिरर पर गिर रहा है लेकिन वो पैरेलल टू द अदर मिरर, मतलब यहां पर गिरेगा ये रे लेकिन वो इसके पैरेलल है। अच्छा इसके पैरेलल होने का क्या मतलब हो गया? इसका ये थीटा तो ये एंगल भी। कोई प्रॉब्लम किसी को? का आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, क्या यहां से रे फिर इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा? फिर इधर से क्या ये रे इधर रिफ्लेक्ट होके आएगा? आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रे इज पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। फर्स्ट मिरर ये वाला है, रे इसके क्या हो गया? पैरेलल हो गया। क्या ये पूरा बात पहले समझ में आया है? अच्छा अब ये बताओ सब लोग, ये एंगल थीटा तो क्या ये एंगल भी थीटा हो गया? अच्छा क्यों थीटा हो गया भाई? क्योंकि ये मिरर और ये रे एक दूसरे के है। क्या ये थीटा तो ये भी थीटा कर दिया कि नहीं? अच्छा ये थीटा तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जितना सरफेस से बनाएगा इंसिडेंट रे भी बनाएगा। और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी। कुल कितने थीटा भाई? 3 थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू कितने लोग का ये सही था? दम था क्या क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या था? टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल। चलो भाई दो प्लेन मिरर को हम लोग सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन कर दें। ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर पैरेलल टू द अदर। यही क्वेश्चन कहा था, ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर पैरेलल टू द अदर आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रे इज आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब ये क्या बोल रहा है? ये रे गिरा बेटा और कहा इसके पैरेलल है, तो ये एंगल यदि थीटा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो गया? तरह दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद रे पाथ को रिट्रेस कर रहा है। कोई भी रे पाथ को रिट्रेस कब करेगा? कब वापस लौट आएगा? जब रे मिरर पर नॉर्मली गिरे। याद करो, यदि ये मिरर भाई साहब हो और इस मिरर पर रे ऐसे गिरे तो क्या ऐसे ही वापस हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये रे गिरा तो यहां से वापस होने का मतलब ये रे यहां पर कैसे गिरे बेटा? ये रे नॉर्मली गिरे। नॉर्मली माने 90 डिग्री। अच्छा बताओ सर, ये थीटा तो ये एंगल थीटा। अब ये 90 दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? नहीं दे रहा तो बता दे। आ जाओ। अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। और ये एंगल कितना हो गया? 90। तो क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री हुआ कि नहीं भाई? वन 180 डिग्री हुआ कि नहीं भाई? तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। जल्दी से बताओ थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। किसी का आया था? एंगल थीटा कितना आ गया? 40। कितना टफ है ना? कितने लगा सही वाला? तो जो लोग सही किए ठीक, जो नहीं तो क्या रहे थे? कोई दम था क्या इसमें? जैसे ही कहा कि रे रिप्लेस कर रहा है पाथ, तुरंत समझो कि रे सरफेस पर क्या गिरा? नॉर्मली गिरा। चलो आ जाओ लौट आओ। क्या यहां तक सबका हो गया? फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, इसको मिटा दिया जाए। चलो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया था? तीसरा क्वेश्चन बोला गया था कि टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल। आ जाओ, दो प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन है।
A ray incident on one mirror after two successive reflection, ray is anti-parallel to the incident ray. What is the angle between two plane mirror? करवाए थे ना क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे भाई? यह एंगल कितना था? थीटा। रे इस पर गिरा, फिर इसके बाद दो रिफ्लेक्शन के बाद ये एंटी पैरेलल हो गया, मतलब इसके एंटी पैरेलल। ये अच्छा नहीं बना, समझ लेना। एंटी पैरेलल समझ रहे हो ना? तो चलो फिर देखो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एंगल दिखाते हैं। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया बेटा? अल्फा। ये वाला एंगल भी अल्फा। और ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है कि नहीं? अरे पैरेलल है तो ये खींचो, ये और ये पैरेलल हो गए हैं। सर क्या बताना चाहते हैं बताओ? यदि ये अल्फा एंगल बनाना तो ये भी एंगल ना, समझ में आता है क्या? समझ में बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये थीटा है, तुम्हें नहीं दिखता कि ये एंगल भी थीटा होना चाहिए? क्यों ये जाओ उधर जाओ, ये एंगल भी क्यों थीटा होना चाहिए? अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल है, हाँ या ना? तो अच्छा बताओ तुम्हें लोग, ये जो बीच वाला एंगल है जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, वो एंगल कितना हो जाएगा? समझ में आया? ये पूरा थीटा है, यहां से यहां तक अल्फा है, तो जो बीच वाला है क्या थीटा माइनस अल्फा हुआ कि नहीं? ये थीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या थीटा माइनस, देखो भाई थीटा माइनस अल्फा होगा कि नहीं? अब बस करो, अब बहुत बड़ा है, यहां से यहां तक इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? क्या तीनों एंगल का सम 180 हुआ कि नहीं? अब बताओ, थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा मिलाकर 180। अल्फा अल्फा तुम्हारे घर गया, 2 थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू। ये दिमाग में ही रख लो, यदि दो मिरर यदि परपेंडिकुलर रखे गए, तो जब एक रे ऐसे गिरेगा तो दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ये एंटी पैरेलल जाएगा। ये देखते होंगे कई जगह तो फिगर बना रहता है, ऐसा ऑप्टिक्स का बुक होगा, ऐसा फिगर बना रहे हैं। ये रटा हुआ होना चाहिए था कि दो मिरर यदि परपेंडिकुलर है, तो रे गिरा एक मिरर पर, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद वो एंटी पैरेलल होगा। थ्योरी से देखो ना, तो लोग भूल गए, डिविजन बराबर हमने कल बताया था, दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डिविजन क्या जाता है? 360 माइनस 2 थीटा। तो डेल्टा बराबर 360 माइनस 2 थीटा होगा। थीटा यदि 90 रख दें तो क्या 360 माइनस 180 नहीं हो जाएगा? क्या एंगल ऑफ डिविजन 180 डिग्री नहीं आता? क्या 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना नहीं हो गया? वही बात हुआ। इस तरह थीटा 90 रहे तो ये रे गिरेगा और रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने डायरेक्शन, जो इनिशियल डायरेक्शन है उसके अपोजिट चला जाएगा। ये आया कि नहीं? खेल तीनों क्वेश्चन का खत्म। क्या खेल फिर शुरू करें हम लोग? जल्दी जल्दी करो, चलो अगला क्वेश्चन लिखेगा। ए रे इंसिडेंट ऑन ए inclined plane mirror at angle 20 degree with horizontal. After reflection, ray goes vertical direction. Rays goes in vertical direction. A ray incident at incidence angle या at angle 20 degree with the horizontal. ये लिखा है ना? After reflection, it goes in vertical direction. Find the inclination of mirror with horizontal. Find the inclination of mirror with horizontal. फिर करने मजा आए। अब रेडी करें? कितना आंसर आया? तुम लोग बनाए, फिगर बनाए? चार कितने लोग एक ही मिरर बनाए हैं? ध्यान दीजिएगा, इस पे लिखा था क्वेश्चन में कि एक मिरर है जो इंक्लाइन है। पढ़ो क्वेश्चन में,
और रे इस पर गिर रहा है हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पर। रिफ्लेक्शन के बाद ये वर्टिकल चला गया, वर्टिकल चला गया। बोला है कि मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल इंक्लाइन था। लोग कहेंगे सर आपने एक ही फिगर बनाया, लेकिन हम लोग के दिमाग में एक नहीं 4 फिगर दौड़ रहा है इतने लैंग्वेज में। तो दूसरा ऐसा बन सकता था कि ये मिरर है और रे गिरा हॉरिजॉन्टल से, ये तो नहीं लिखा ना 20 डिग्री एबव। 20 डिग्री एबव भी हो सकता है, 20 डिग्री कुछ लिखा बस हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री। मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा भी फिगर पॉसिबल है। और इधर देखो तो वर्टिकल लाइन नीचे गया और आप कहोगे कि ये हो सकता है ये एंगल थीटा पूछा है। लोग कहें कि मिरर इंक्लाइन रखा है तो ऐसे ही रखे तो जरूरी नहीं है। हम कहें नहीं भाई हम मिरर ऐसे रखेंगे, ये एंगल थीटा उल्टा नहीं सीधा है। और इस पर रे गिरा कितने से बेटा हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल है और रे गिरा तो ऐसे 20 डिग्री। ये तो लिखा नहीं कि वर्टिकल डाउनवर्ड ही जाना है। चलो वर्टिकल डाउनवर्ड जाता तो ये दो केस सोचते हैं, लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में गया तो हम कहेंगे सर ये भी लिखा सकता था। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल से बिलो गिरा इस केस में, तो सर इस केस में भी ऐसा हो सकता था ना कि रे यहां से गिरे और ये हॉरिजॉन्टल से अबव हो 20 डिग्री और ये रे ऐसे चला जाए। समझ में आया कि नहीं? सर ये 4 पॉसिबल फिगर बनेगा, जिस हिसाब का लैंग्वेज दिया है उस हिसाब से। अब चलो थीटा चारों केस में निकालते हैं। पहले ये थीटा निकालते हैं, ये आ रहा है समझ में कि नहीं? अच्छा कितने बच्चे ऐसे थे जो एक मिरर की जगह 2 मिरर बना के बैठे थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। ज्यादा संख्या उठनी चाहिए थी और उठनी चाहिए थी और गाओ और छिपा है सर साले पीछे। कारण क्यों 2 मिरर बनाया आप जानते हैं? क्योंकि इसके पहले सभी क्वेश्चन में 2 मिरर था। अब जब देख रहे हैं आपका दिमाग कैसे काम, बार बार कह रहे हैं ना हम लोग का दिमाग इस तरह से काम करता है कि हमें खुद ही नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं कि समझ रहे हैं। लाइन पर चलते ही नहीं, पहला वाला क्वेश्चन जैसे है वैसे ही दूसरा क्वेश्चन चलता है और ये तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम गलती कर रहे हो। अपने दिमाग को पकड़ रहे हो कि नहीं है ना? देखो बड़ा अच्छा सा है, क्या धोखा खाते हैं हम लोग। अब पढ़ाई बना जाओ और इस दिमाग का कॉन्फिडेंस रहता है तुम्हें ना, क्या सोच रहे हैं सही है, सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सब सही है कर रहे हैं। आज आप गधे समझे। अब चलो टॉपिक पर, ये बताओ ये 20 डिग्री है ना? रुको कलर चेंज करो, ये 20 है ना? हाँ हाँ बोलो तो ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ। थीटा होगा ना? अब जवाब क्या नहीं है? बड़े गजब के, ये हॉरिजॉन्टल है ना और ये भी हॉरिजॉन्टल है ना। यदि हॉरिजॉन्टल और ये मिरर है तो क्या तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा? तो क्या ये वाला एंगल थीटा हुआ कि नहीं? अच्छा ये थीटा हो गया तो जरा बताओ बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिखाई दे रहा है आपसे? यह एंगल कितना लिख दिए? थीटा माइनस। अच्छा इंसिडेंट रेस जितना मिरर से एंगल बनाएगा क्या रिफ्लेक्टेड रेस भी उतना एंगल बनाएगा? और ये एंगल में कितना हो गया? थीटा माइनस 20। बोलो सही है। अब ये एंगल कितना है यहाँ पर? 90। क्या इन तीनों एंगल का सम 180 होगा? ये 90 तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बताओ। थीटा प्लस थीटा माइनस 20 इक्वल टू 90, 2 थीटा इक्वल टू 110, तो थीटा इक्वल टू 50। आइए अब इधर खेलते हैं, इससे खेलते हैं। अरे गधे सब यहाँ भी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना और दिखाई दे तो बड़े आराम से कह सकते हैं सर ये वाला एंगल थीटा और ये थीटा
तो ये वाला पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 20, तो ये 20 है। और ये थीटा प्लस 20, तो ये वाला एंगल भी थीटा प्लस 20। ये तो 90 पर गिरा है। आप बताओ भाई, ये 90 हो गया, इन दोनों का सब 90 होना चाहिए। थीटा प्लस 20 इक्वल टू 90, 2 थीटा इक्वल टू 70, थीटा इक्वल टू 35 डिग्री। कितने आंसर आए इसमें? दो। फिगर बना के देगा तो एक ही आंसर, अरे लैंग्वेज में दिया तो दो पॉसिबल आंसर हो गए, 55 और 30। अब लोग कहेंगे सर घर भी आ जाइए जरा, क्या ये सर समझ में आया? अच्छा गले सब लाइन से, क्या बोलते रहते सर? एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है कि नहीं? और ये लाइन कौन लाइन? ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वाला लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो क्या ये पूरा एंगल यहां से यहां तक थीटा होगा? और क्या ये पूरा थीटा? अब जरा ध्यान दो, ये वाला एंगल कितना हुआ? ये पूरा थीटा ना, और ये 20 है, तो क्या ये थीटा माइनस 20 हुआ कि नहीं? और ये थीटा माइनस 20, तो ये वाला एंगल भी थीटा माइनस, अच्छा ये थीटा माइनस 20, तो नीचे आ जाओ, ये वाला एंगल भी थीटा माइनस 20। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 90 डिग्री, तो इसका सब 90 होना चाहिए। थीटा प्लस, अरे भाई टोटल होता है 180, 90 निकल गया तो 90 बचा। अब बताओ 2 थीटा इक्वल टू 110, थीटा इक्वल टू 55 डिग्री। कितने लोग का गलत है? सही है। अब गधे घर आ जाओ, जगह इंसान हो, जितना मन करे सब कलर लगा डाले। ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है ना, और ये एंगल थीटा, तो क्या तुम्हें दिखता है ये थीटा आएगा? ये थीटा, तो इस ये वाला एंगल कितना होगा यहां से यहां तक? थीटा प्लस 20। और ये थीटा प्लस 20, तो ये वाला एंगल भी थीटा प्लस 20। इसको आगे बढ़ा लो, तो ये एंगल भी थीटा प्लस 20। फिर वही बात, ये थीटा और इस दोनों का सम ध्यान दो, 90 हो जाएगा। मतलब थीटा प्लस 20 इक्वल टू 90, 2 थीटा इक्वल टू 70, थीटा इक्वल टू 35। इसका 4 केस जरूर बन रहे हैं, लेकिन आंसर 2 ही है, या तो 35 या तो 55। आया मजा? दोनों आंसर। तो इससे आंसर क्या हो गया? 35 और 50। मोर देन 1 चॉइस वाला क्वेश्चन होगा, या लिखा रहेगा ना, ये सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, वहां पर आया कि नहीं? यहां पर क्या हुआ? कोई दिक्कत? चलो इसका काम भी तमाम। अब आया सब लोगों को समझ में? यदि 2 प्लेन मिरर है, उसके लिए जितनी बात करना था हम लोगों ने कर ली है। अब आ जाओ, अब इमेज बनाने की बात शुरू किया जाए। इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर से? कोई भी ऑब्जेक्ट का से हम लोग पहले जो इमेज बनाते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? और ये मान के चलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट से मिलकर बना है, और हर पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलता है। हाँ है ना? और ये रेज मिरर पर गिरता है, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। तो कह सकते इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट का डिसीजन लेता है, और रिफ्लेक्टेड रे इमेज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है बेटा? किसके बारे में? अच्छा, ये प्लेन मिरर है, और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। सब जगह इंसान हो गया, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा। अब इससे इनफाइनाइट रेज निकलता है, तो हम लोग पहले इनफाइनाइट रेज निकाल, तो इनफाइनाइट का निकाल के 2 निकालते हैं। कारण है कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद 2 रेज जहां काटेगा, ये माना जाता है अन्य सभी रेज भी वहीं पर कटेंगे। क्या कहा? समझ में आया ना? जहां 2 रेज कटेंगे अन्य सभी भी वही कटेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन लगाने में कितने रे ले रहे हैं? 2 रे लेके चल रहे हैं।
चलो हम 2 रे ले लिया भाई, एक रे ऐसे ले लिया और एक रे ऐसे ले लिया। चाहिए ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, रियल ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट में बात कर रहा हूं ना, रियल। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिसाइड, या ऑब्जेक्ट का नेचर और पोजीशन डिसाइड हमेशा किया जाता है इंसिडेंट रे से। किससे कहता है, किससे कहता है बेटा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन या नेचर डिसाइड करते हैं इंसिडेंट रेस से। यदि इंसिडेंट रेस डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट माने फैलता हुआ, यदि इंसिडेंट रेस डाइवर्जेंट है तो कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल होगा। कब ऑब्जेक्ट रियल होगा भाई, जब इंसिडेंट रे क्या हो, डाइवर्जेंट। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रेस। If ray is divergent, object is real. Which rays? Incident rays is divergent, object is real. जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये कन्वेक्स लेंस है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट से रे निकला, 2 रे, हाँ है ना, और ये रे जाकर यहां पर कहीं इमेज बना दिया। अब इमेज बनाने के बाद ये आगे जा रहा है और प्लेन मिरर पर गिर गया। अब तुम ही बताओ ये प्लेन मिरर कैसा मिरर हुआ, अरे ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ इसके लिए, रियल या वर्चुअल? हाँ हाँ, कैसा रे गिर रहा है इस सरफेस पर, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? ऐसा हुआ गिर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रियल। कहां ऑब्जेक्ट है, यहां पर, क्योंकि जहां इंसिडेंट रे कटेगा या कटता हुआ अपीयर होगा वही ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अब ये इंसिडेंट तो यही कट रहा है, सचमुच का कट रहा है, यहां सचमुच का कट रहा है, करेंगे ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है सर, रियल ऑब्जेक्ट। अरे चलो इसी बात पर, ये एक हमारा कौन है, कौन है, डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस है। चले, अब यहां से रे ये ऑब्जेक्ट है और यहां है, भाई तुम कहां जा रहे हो, यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां से रे निकालो और एक रे यहां से निकालो, चला रे, यहां से क्या होगा, थोड़ा मुड़ेगा फिर थोड़ा मुड़ेगा, ऐसे, ये ऐसे निकले। अब ये मिरर पर गिर गया, बताओ जरा इसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल? बोले बड़ा आवाज नहीं आ रहा मेरे पास सर, हाँ, कितने लोग रियल कर रहे हैं और कितने लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वर्चुअल है? अच्छा क्या कहोगे तुम लोग, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल? हाँ, रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि रे डाइवर्जेंट है, वो भले इसका इमेज वर्चुअल है, इमेज बनाओगे पीछे बनेगा इमेज, तो इसके लिए इमेज वर्चुअल है। मैंने इमेज नहीं पूछा अभी तो मैंने पूछा है इसके लिए ऑब्जेक्ट, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑलवेज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट। इफ इंसिडेंट रे डाइवर्जेंट, ये रे डाइवर्जेंट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है। और ध्यान देना, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कटता हुआ दिखाई देगा, यही इसके ऑब्जेक्ट का पोजीशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए रियल है, भले यही ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज का काम कर रहा है और इसका इमेज क्या है, वर्चुअल है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए क्या है, रियल है। क्यों रियल है भाई, क्यों रियल है भाई? अच्छा, आप कहेंगे सर एक बात और बताओ, तुम ही लोग बताओगे और कौन बताएगा? कौन बोला, ये बहुत बोलता है, लोग तो सर को खड़ा करते हैं। चले, अब बोलो, ध्यान दो, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गया और रे जाकर आगे मिलता, लेकिन मिलने से पहले ही प्लेन मिल रहा। क्या बोला, क्या बोला? ये रे ऐसे जाकर आगे मिलता, लेकिन मिलने से पहले प्लेन मिरर आ गया। अब जरा बताओ ये कैसा रे है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट?
कन्वर्ज, आगे जाकर कन्वर्ज करता, लेकिन कन्वर्ज करने से अब बताओ इस पर कैसा रे गिरा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? आवाज नहीं है, कैसा रे गिरा? समझ में आ रहा? कब गिरेगा? कन्वर्जेंट। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल नहीं, यदि ऑब्जेक्ट रे इंसिडेंट रे कन्वर्जेंट है तो उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्चुअल। जो अभी हम लिखवा रहे हैं और बोल रहे हैं वो आज से शुरू हो रहा है और लास्ट दिन भी ये बोलते हुए दिखाई देंगे, इसलिए ऑप्टिक्स का। अब देखो जरा, यदि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, डैश डैश डैश, इसको आगे बढ़ाएं तो शायद यहां कटेगा। मैंने क्या कहा था? जहां रे कटे, इंसिडेंट रे कटे, यहाँ कटता हुआ अपीयर हो, वहीं पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, यहाँ पर कट तो नहीं रहा पहले, लेकिन यदि यह मिरर ना होता तो यहाँ पर कटता। वास्तव में इंसिडेंट रे को बढ़ा रहे तो यहाँ कट रहा है, इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? जो है वे, लेकिन लग रहा है कि मिरर न होता तो वही कटता। इंसिडेंट रे जहां कटता है या कटता हुआ अपीयर होता है, वही ऑब्जेक्ट का पोजीशन। और ये कैसा ऑब्जेक्ट भाई? वर्चुअल। कुछ समझ में आया? मैक्सिमम लोग इमेज पढ़ के आए रियल वर्चुअल। हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो अपने दिमाग को खोखला, अरे खोखला नहीं कर, खोल लो। हम ऑब्जेक्ट का भी बात करें, इमेज में आ रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट पहले समझ लो। कितने तरह के देखो, ये कहिएगा कहीं क्वेश्चन में, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया तो हमेशा रियल होगा। तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा रे कैसा रहेगा भाई? चारों तरफ फैलता हुआ जाएगा, और फैलता हुआ गिरा तो डाइवर्जेंट रे गिरा, तो दैट इज ऑलवेज रियल ऑब्जेक्ट। इसे जब क्वेश्चन नहीं देता है, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, डोंट आस्क मी दिस इज रियल और वर्चुअल, दिस इज ऑलवेज रियल। एक क्वेश्चन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ लेंस, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी रियल, बिकॉज़ इफ ऑब्जेक्ट इज रियल it will emit divergent rays in all directions. Then incident rays on the mirror should be divergent as this object will be real. तो समझ में आया कि नहीं क्या कहा? तो ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट पर डाइवर्जेंट रेस गिरा तो हमेशा ऑब्जेक्ट रियल होगा। ऑब्जेक्ट रखा है तो डाइवर्जेंट होबे करेगा। हाँ, कोई लेंस मिरर रख दिया तब गड़बड़ होना शुरू होता है, और उसके बाद मिरर पर गिर रहा है, लेंस रख दिया है कन्वेक्स करके, तो ये देखना पड़ता है इसमें कौन सा रे गिरा। इस पर यदि डाइवर्जेंट रे गिरा, ऑब्जेक्ट रियल। इस पर यदि कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट माने कैसे लगेगा? कन्वर्जेंट लगेगा भाई ये जाकर मिलता, लेकिन मिलने से पहले सरफेस। तो समझ आ रही है कैसा गिरा इस पर? कन्वर्जेंट, जैसा हम यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहे हैं। क्या रे क्या है? कन्वर्जेंट। और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे? वर्चुअल। क्या हमारे स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट पहचान के, रियल और वर्चुअल? फिर से समझाना पड़ेगा क्या बेटा? इसका मतलब किसी मिरर पर ऐसे रे गिरा तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? वो ऑब्जेक्ट हो गया रियल। और यदि हम कहें, रुको सब हटाओ भाई जल्दी से, यदि हम कहें ये बेचारा मिरर है और इस पर ऐसा रे गिरा, मतलब ये ऐसा रे अपने आप तो गिरेगा नहीं, निश्चित इसके पहले कोई लेंस है, और वो भी बता दे कन्वर्जिंग लेंस ही, तो ये रे जाकर कन्वर्ज करा रहा था, लेकिन कन्वर्ज कराने के इस पर कैसा भी गिर रहा है? ये कन्वर्जिंग। और ये यदि इसका ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो इंसिडेंट इधर तो मिलेगा नहीं, इंसिडेंट रे इधर नहीं मिलेगा, मतलब इधर हम डॉटेड लाइन से बनाए हैं तो कर सकते हैं यहां मिला सर, ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? किससे बनाए हैं अभी? प्लेन मिरर से। ये आया समझ में थोड़ा बहुत? ये सब पढ़े थे ना? अब जरा हमें और सब बताओ, और अच्छी बात बताओ। यहां से रे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, यहां से भी रे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान देना, इंसिडेंट रे डिसाइड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट रिफ्लेक्टेड रे डिसाइड द पोजीशन ऑफ। अच्छा ये बताओ, यहां से रेस वापस आ गया ना, क्या इधर कहीं कटेगा क्या ये रेस? सर नहीं कर सकता। इसका रिफ्लेक्टेड कैसा हो गया? डाइवर्ज हो गया कि कन्वर्ज हो गया रिफ्लेक्शन के बाद? हाँ, डाइवर्जेंट रेस गिरा था और रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो रहा, फैल रहा है। क्या यस? यदि ये रेस डाइवर्ज हो रहा है तो इसको आंख से देखोगे सब,
हमारा आंख गजब का, लोग कहते बड़ा सच्चा देखते हैं। क्या कहा अहमदुल्ला भी अभी मुल्क में नहीं है। हाँ गधे सब, अरे हम लोग का आंख का गजब का खासियत, जो रेस हम लोग के आंख पर गिरता है उसको पीछे बढ़ाओ, जहां वो कटेगा वहीं वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, भले वहां वो ऑब्जेक्ट हो, इसे मतलब है नहीं दिखेगा। क्या करे समझ रहे हो? कहते हम लोग सही सही देखते हैं। अरे बहुत जगह गड़बड़ी देखते हैं, लगता है कि हमारा आंख सही देख रहा है, लेकिन भगवान ने जब सोच के बनाया भाई कि कौन सा रेस आपके आंख पर गिरा उसको पीछे बढ़ाओ, जहां वो कटेगा वहां वो दिखेगा, भले वो वहां हो। मतलब दिखना इस पर नहीं डिपेंड करता कि ऑब्जेक्ट वहां पर है, डिपेंड इस पर करता है कि कौन रेस तुम्हारे आंख पर गिर रहा है, और वो रेस को पीछे बढ़ाने पर वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। जहां इंटरसेक्ट हो रहा है इंसिडेंट रेस वहीं पर ऑब्जेक्ट। अरे इमेज की बात कर रहे थे ना सर, उल्टा हो गया ना। जहां पर इंसिडेंट नहीं, सॉरी, हमने कहा जो रे आंख पर गिर रहा है वो जहां पर जाकर मिलेगा वहीं पर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। सही है। अब गधे लोग इधर सुनो, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आया कि नहीं यहां से? और ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारे आंख पे गिरा तो बताओ इधर कहीं मिल तो रहा नहीं है। अभी तुम्हारे आंख पर गिरेगा तो तुम्हारे आंख को कहां लगेगा? पीछे बढ़ाओ, लगेगा कि यह ऑब्जेक्ट यहां पर है। ऑब्जेक्ट लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर सुनता नहीं सर, ऑब्जेक्ट अपीयर होगा यहां पर, ऐसे ही लैंग्वेज होगा। इमेज ऑब्जेक्ट करते रहे, अपीयर बोले है ना, ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर एट दिस पॉइंट। सुनाई दे रहा है? बोला ऑब्जेक्ट विल बी अपीयर एट दिस पॉइंट। दिस इज इमेज है ना, यहाँ इमेज पर, इसको इमेज हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे से देखने पर लग रहा है कि यहाँ बन रहा है, ये इमेज लिख दो। ठीक है तुम खुश हो जाओ। तो ये आपको कहां दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा इमेज, जबकि यहां कुछ है वह। क्या कभी ये इमेज देखी हो कि नहीं? ऐसा इमेज देखी हो कि नहीं आज तक तुम लोग? बोलो हाँ या ना? हाँ बेटा बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी देख के आए होंगे मैक्सिमम लोग। हम मैक्सिमम लगा दिए क्योंकि जैसे क्या नाम है इसका, हाँ तो कभी देखते ही नहीं होंगे। हमको लगता है सो के उठ के चले आते हैं, कोई बात नहीं। आज टॉपिक पर एक बात, अरे मिरर में मुझे देखते हैं, तुम सामने खड़े होते हो, तुम अपना इमेज सामने देखते हो कि नहीं? क्या देखते हो? क्या पीछे तुम खड़े हो? क्या जाकर तो खोज लेना पीछे, पीछे तो भी नहीं जाता है कि जाता है? दीवार पर सटाए रखते हो मिरर को, क्या पीछे ले जा रहा है? लेकिन तुम तो मिरर में दिख रहे हो पीछे, क्या वहां इमेज है? क्या वो इमेज नहीं है, वो इमेज दिख रहा है लेकिन है वह। याद रखिएगा वर्चुअल इमेज बनता तो नहीं, लेकिन वर्चुअल इमेज दिखता तो है। अरे वर्चुअल समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं भाई? क्लियर हुआ कि नहीं? वर्चुअल इमेज दिखता है कि नहीं? वर्चुअल इमेज ही दिखता है आसानी से, वो जबकि है नहीं। मिरर में हो क्या तुम भाई? कभी देखियो कि नहीं अपना चेहरा? मिरर में देखते हो दिखाई देता है ना, एकदम काले से दिखाई देता है, जबकि उसमें तुम हो क्या? वहां जाके चेहरा वहां करके लगे क्या? लगा तो है नहीं, लेकिन तुम दिखाई दे रहे हो, वो है नहीं लेकिन दिख रहे हो वहां पर। ये कैसा इमेज है भाई? वर्चुअल इमेज। हम लोग कहते हैं आंख का देखा सही होता है, अरे हम तो कहते हैं आधा लड़ाई का कारण जो हम लोग देखते हैं क्या? महाभारत, आधा लड़ाई का कारण तो ऑप्टिक से रहा है। आपको ई का बोलने से कहा है, तुम लोगों को याद हो एक बार समझौता हो गया था इन लोगों में, कौरव और पांडव में समझौता हो गया था, और कह भाई 5 गांवों वाली लड़ाई थी जो दे दिए थे, वो खंडवा करके कोई जगह था, जहां तक हमें याद आ रहा है। ठीक है, करेक्शन वाला कर लेना भाई। तो उसको दे दिया था, तो वहां वो चले गए, वहां जाके खूब बढ़िया महल बनाया उन्होंने। तो जो खंडहर था उसको बहुत बढ़िया कर दिया, महल बहुत अच्छा बना दिया, और सबको बुलाया आओ भाई, और कोई यज्ञ करवाए थे और सबको बुलाए, उसमें आए भी आए।
और उस महल की खासियत सुनो, सोचो ना उस समय भी ऑप्टिक्स डेवलप था। नहीं तो आखिर ये बात मानो कहानी है कहते हो तो कहानी सोचा कैसे हो आपने? जो लिखा है, जो कहते कहानी है तो कहानी सोचा कैसे, जबकि वो घटना हो रही है, प्रूव है कि हो रही है अभी। चाहे पुराना किताब, बुक तो पुराना ही होगा कितना सा, लेकिन ये सोचा तो आप क्या सोचा देखो जरा। याद होगा ऐसा बना हुआ था कि जल थल दिख रहा था और थल जल दिख रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी तो हमारे आंख का ही गड़बड़ी है। वो क्या रहा याद नहीं है क्या? उसी में बेचारा दुर्योधन फंस के गिर गया और उसमें जब गिर गया तो भाई द्रौपदी हंसते हुए बोले अंधा का पुत्र तो सर ये भी तो गलती है ना। एक तो जला आदमी और उस पर नमक छिड़क रहे हो तो थोड़ा तो जलेगा ही ना। तो वहां जाइए जगह पर। अब टॉपिक पर आइए। उसमें दो ही फेवरेट है हमारे, कृष्ण तो अब पढ़ाई बनाओ है ना। अब बता रहे क्या हो रहा है। तुम लोग कभी मिराज देखिए, मिराज जानते हो? बता रहे समझा रहे सब सुनो कर रहे लोग। हाँ मिराज कहाँ में कहते? मिराज हिंदी वाले कहते मृग मरीचिका। मिराज हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा जानते थे। बता रहे क्या हुआ जब रेगिस्तान में जाते, रेगिस्तान का नाम सुने? डेजर्ट, डेजर्ट कहीं सुने हो ना? रेगिस्तान में बालू बालू है और बालू बहुत गर्म होता है धूप में चल जाए तो। अब बालू हटा गर्म हो जाएगा है ना, पैर रख के देखना मजा आएगा नंगे पाँव, ठीक है ना। तो बालू गर्म हो जाता है, गर्म हो गया तो उसके पास का जो एयर होता है वो गर्म होकर हल्का हो जाता है। क्या जाता है? तो मीडियम क्या हो गया? रेयर। क्या हो गया? मीडियम रेयर। मीडियम क्या हो गया? कहां पर मीडियम रेयर हो गया? जो बालू है जहां उस सरफेस पर रेयर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसर होता जाएगा, लेकिन जहां सरफेस है वहां रेयर है। ये कुछ समझ में आता है? अब सोचो थोड़ा सा यहाँ बातचीत करते रहेंगे तो पढ़ने मजा आता है। ये पेड़ है, अभी पेड़ से रेत चारों तरफ निकल रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो नीचे भी तो जा रहा है और नीचे जा रहा है तो डेंसर से। तुम लोग जलीय इंसान हो। अब जरा ध्यान देना, ये डेंसर से क्या आ रहा है? रेयर। जैसे डेंसर से रेयर आएगा, क्या ये नॉर्मल से अवे जाएगा कि नहीं? तो हर लेयर डेंसर से नीचे आते जा रहा है, रेयर होते जा रहे होते जा रहे तो हर समय तो अवे होते जाएगा। सुनो भाई ये अवे होते जा रहा है, ये अवे होते जाएगा, अवे होते 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 टोटल इंटरनल। अब वो तो सुने होगे ना 10 पास हो, मान के चले नहीं पढ़े पास हो गए तो जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन अभी तो मान के चलो पेमेंट रिफ्लेक्शन होता है जब रेट डेंसर से अभी जाते 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 अभी जाते घूम जाता है। अब ये घूम गया और ये भाई साहब यहां पहुंचा, यहां आपका आंख में एक नंबर निकालो, दो रे निकालो, खुश हो गया। अब आंख पे ये दो रे गिरा जब तो रे तो सीधा ऐसे गिर रहा है, पर हमारी आंख की या तो ये प्रॉपर्टी है कि जो आंख पर रेस गिरता है वो सीधे जहां जाकर दिखता है वहीं पर जहां पर मिलता है वहीं वो दिखता है, चाहे वो हो या। अब ये जो गिरा आंख पर, इसको पीछे बढ़ाओगे, इसको भी पीछे बढ़ाओगे, यहां दिखेगा। ये वाला चीज यहां दिख रहा है जमीन पर, इसके नीचे वाला ऐसे क्या होगा तो यहां दिखेगा। हम पॉइंट पॉइंट देखते हैं ना ऑप्टिक्स में, हर पॉइंट ऐसे में जो इमेज यहां था, इमेज जमीन पर। दूर से भ्रम होता है कि पानी है, पेड़ नीचे यहाँ पे अच्छा पड़ जाए। दूर से क्या भ्रम होता है? पेड़ नीचे आ गया, ये क्या है? पानी है। अच्छा बताओ यहाँ भ्रम हुआ कि नहीं आपका? सोचो क्या किया गया होगा उस भारत के उस महल में, क्या किए होंगे? कितना जबरदस्त ऐसा लेयर लगाए होंगे कि पानी के ऊपर लेयर लगाए होंगे कि वहां से रे जब मुड़े तो इतना मुड़ जाए कि जब आपके आंख पर आए तो वो लगे कहां पर गिर से आ रहा है? सरफेस से आ रहा है। और सरफेस से जो रे आ रहा है वो इतना मुड़े कि आपके आंख से पर आने पर दिखे कि वह पानी से आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, बनाया जा सकता है, बुद्धि लगाया जाए तो तुम लोग भी ऐसा माहौल बना सकते हो अपने, है ना? आ जाओ, सोचना पड़ेगा भाई, इस साइंटिफिक को तो बनाओ, सोचो। अब जगह पर आया समझ में तो ये इस तरह पढ़े थे कि नहीं? ये मिराज
पढ़े थे कि नहीं? 10th पास हो ना? तो इसी में कौन पढ़े थे तुम लोग? यूमिंग, ठंडे प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? ठंडा जानते हो ना? एक ठंडा प्रदेश और नदी के पास चल जाओ तो और ठंडा हो जाएगा कि नहीं भाई? अरे हाँ भाई, हो जाएगा। तो जब नदी के पास ठंडे रीजन में हो, नदी के पास हो, तो वहां का टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत कम। और टेम्परेचर कम तो मीडियम डेंसर। नदी के पास मीडियम डेंसर, ऊपर जाएंगे तो मीडियम। अब समझो तुम्ही लोग जरा सा कि अब यहां पर पानी में कोई बोट है, अब ये नीचे मीडियम, डेंसर ऊपर, रेयर। तो जो रेस जा रहा होगा डेंसर से रेयर की तरफ, तो क्या ये अवे होते जा रहा होगा कि नहीं? अच्छा नहीं बनाया, अच्छा एकदम नहीं बनाया, हटाओ इसको। हाँ रुको, ये किधर जा रहा है? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, यहां से रेयर मान लो लिखो। डेंसर से रेयर क्या मतलब? ये क्या रहा है? ऐसे जा रहा है। डेंसर से रेयर नॉर्मल से अवे, अवे जा रहा है ना? सुन रहे हो ना? तो यहां बनाओगे नॉर्मल से अवे का मतलब ऐसे ऐसे दूर होते जा रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और तुम्हारे आई पर जाकर गिरा, आई पर जाकर गिरा तो ये कहां दिखेगा? पीछे, ऊपर। मैदान वाले जो चीज पानी में है और बहुत दूर से देखोगे तो तुम्हें जहाज पानी में नहीं, कभी चाहो घूमो घूमो तो दुनिया दिखेगा, है ना? दिखेगा ये सब चीजें, है ना? और डिजर्ट रेगिस्तान में जाओ तो दिखेगा वो बात जो बोला, पानी का भर खूब होता है। और अब सुनो, अब चले हम लोग बात करें। इसका मतलब साफ साफ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के आंख क्या चीज देखता है? हम लोग का आंख जो है क्या वो एकदम सही चीज देखता है? वो देखता क्या है? जो रे तुम्हारे, हाँ भाई सही बात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे तुम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बैठे हो, यहां से रे सीधा आ रहा, सीधा गया, मैं बीच का मीडियम मीडियम चेंज नहीं हूं तो सही सही जगह दिख रहा है। नहीं मानते तो एक्वेरियम में पानी भरा होगा और दो चार मछली दौड़ती रहती है, किसी के भी एक्वेरियम होगा, ठीक है ना? अब तुम ध्यान दो, भगवान ने सोच सोच के बनाया बस सोच सोच के। वो तो अलग है कि आदमी एनालिसिस करते करते बात पकड़ लिया, क्योंकि हम जब ऊपर से देखेंगे तो जहां तुम हाथ मारोगे फीस छोड़ के सोच के, वहां फीस नहीं होगा, फीस उससे नीचे होगा। बच गई फीस, क्योंकि तुम्हें यदि ज्ञान नहीं है, तुम देखे और जहां मारोगे वहां नहीं लगेगा फीस उसके। क्यों? क्योंकि जब रे बाहर दिखाएंगे आगे रिफ्लेक्शन में, जब रे बाहर निकलेगा तो मुड़ जाएगा, और मुड़ेगा तो लगेगा कहां से आ रहा है? थोड़ा ऊपर से आ रहा है। ना समझे? और एक महीना बाद देखो तुम लोग राक्षस की तरह बताओ मत, फीस के लिए क्या हो? जो छोटी छोटी फीस, हम रोज फीस की बात नहीं करें, हम खुद राक्षस है ना? हम लोग इस सब की बातें नहीं कर रहे, वेल की बातें नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वो जो एक्वेरियम में है। जब वो बेचारी फीस, जब हम लोग जाते तो घबराती तो होगी, है ना? लेकिन उसको मालूम है एक घबराहट से भगवान आती है। हम जितना दूर है ना उससे ज्यादा दूरी पर दिखाई देगी उसको। क्यों? अभी दिखाएंगे हम लोग ऑप्टिक्स में, उसको लगेगा हम वो देखेगा तो हम जहां है उससे ज्यादा ऊंचाई दिखाई देगा, तो लगेगा मैं दूर है चलो बोलना। और हमको क्या दिखेगा? जहां है उससे ऊपर दिखेगा। ये सब कमाल किसका है भाई? ऑप्टिक्स का है। अब समझ में आया कि नहीं भाई? अब महाभारत की लड़ाई का असली कारण कौन है? महाभारत में जो ऑप्टिक्स का यूज किया वो भी एक बड़ा कारण है भाई, है ना? आ जाइए, ठीक ठीक, अब टॉपिक पर आ जाए। इतना आ गया होगा सब लोग को? हाँ चलो अब टॉपिक पर आ जाए, हम लोग बहुत बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? क्या वर्चुअल इमेज देखा जा सकता है कि नहीं? आवाज नहीं है। क्या वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर बनाया जा सकता है? हाँ, कल जाकर बना के लाना। जो तुम लोग इमेज देख के आ रहे हो वर्चुअली देख के आते हो भाई, तो मिरर में देख के आ रहे हो, प्लेन मिरर है, उसके पीछे क्या स्क्रीन रखोगे तो इमेज बन जाएगा क्या तुम्हारा? जाना पीछे देखना, कुछ नहीं दिखाई देगा, पॉलिश दिखाई देगा। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर बनाया, लेकिन वर्चुअल इमेज आसानी से दिखाया। क्यों? तो ये रे डाइवर्ज हो गया। वर्चुअल इमेज बन कब रहा है? जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे
डाइवर्ज हो जाए, क्योंकि डाइवर्ज रे मेरे आंख पर गिरेगा तभी हमको क्या दिखाई देगा, वर्चुअल इमेज। जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो जाए तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा। और यहां देख रहे होंगे, यहां रे गिरा कैसा बेटा, यहां रे गिरा था डाइवर्जेंट, इसलिए ऑब्जेक्ट रियल था, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद रे और डाइवर्जी हो गया तो इसका जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि इधर तो मिलवे नहीं करेगा। और ऐसे भी जा रहा है, आंख पर गिर जाएगा तो लगेगा कि वहां पर है, क्योंकि आंख की तो खासियत है कि जो रेज आंख पर गिर रहा है सीधा जहां जाकर मिलेगा वही उसका इमेज दिखाई। शायद इतनी कहानी इसलिए हम बोले कि थोड़ा तुम लोग अभी तक के वर्चुअल इमेज, रियल इमेज सब बोलते थे, अब धीरे उसको विजुलाइज कर रहे हो। तो जब हम आगे क्वेश्चन देंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इमेज का खेल खूब है, अभी थोड़ा भूमिका मजबूत बांध के रखेंगे तो वहां जाके तुम फिसलोगे नहीं, और फिसलोगे तो तुमको आसानी से संभाला जा सकता है, क्योंकि बेसिक क्लियर है। चाहते जिसको तुरंत बढ़ा के भगा देते हैं, लेकिन अब चाहते कि आप पहले ये समझो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। और जो अभी बोल रहे हैं वो हमेशा लगेगा, चाहे वो मिरर का केस हो, चाहे वो लेंस का केस हो, चाहे कर्व सरफेस का केस हो, हर केस में बात करने वाला है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट? Object is recognized by the incident rays. If incident ray is divergent, object will be real. If incident ray is convergent, convergent means you. Clear है ना? When incident ray is convergent, object will be virtual. The position and nature of image is decided by the reflected ray. The position and nature of image decided by the reflected ray. If reflected ray is divergent, image will be virtual. अच्छा दिमाग में बन रहा है कि नहीं? डाइवर्ज कर गया, आगे तो मिल भी नहीं कर रहा है, लेकिन आंख पर गिरेगा तो लगेगा कि पीछे मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? If reflected ray is convergent, if reflected ray is convergent, image will be real. अभी आ रहे हैं वहां पर, लिखवाई थी क्या? लिखवाना पड़ेगा। एक गधे साहब लिखो, है सब गोल करेंगे हमको। When is the position of object is decided by incident rays. If incident ray is divergent, object will be real. If incident ray is convergent, object will be virtual. The position and nature of image decided by reflected or refracted rays. मिरर होगा तो रिफ्लेक्टेड रे होगा और लेंस होगा तो रिफ्रैक्टेड रे होगा। If reflected rays are divergent, if reflected or refracted rays are divergent, image will be virtual. And if reflected or refracted rays are convergent, image will be real. लिख लिया इतना बात? अरे गधे साहब अब बस करो। क्या यहां पर एक बात बताओ पहले, यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल, और इमेज कैसा बना, वर्चुअल। मतलब प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल में बना के देखो भाई, हमसे मत बात करो, तुम खुद बनाओ, ये ऑब्जेक्ट रखो, सर रे गिरा दो, गिर गया सर, ये भी गिर गया सर, अब बताइए भाई यहां से रे रिफ्लेक्ट करेगा, यहां से रे रिफ्लेक्ट करेगा, क्या इधर कटेगा? तो जहां रिफ्लेक्ट रे कटेगा वहीं पर तो इमेज दिखाई देगा। सर इधर तो कटे नहीं रहा है तो रियल इमेज बनने वाला नहीं, लेकिन हमारे आंख को क्या दिखाई देगा, ये अपीयर्ड होगा यहां पर। ये कैसा इमेज हो गया भाई, और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। इसलिए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ ए गिवन रियल ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट में हमेशा डाइवर्जेंट गिरेगा और रिफ्लेक्शन के बाद और डाइवर्ज करेगा तो हमेशा इमेज क्या आएगा। अब इधर भी आ जाओ,
जब रेस कन्वर्जेंट गिरा तो इसका ऑब्जेक्ट कैसा है भाई? जब रेस कन्वर्जेंट गिरा तो इसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। चाहे रिफ्लेक्शन करा लो, तुम खुद कराओ, तुम खुद बोलोगे क्या यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा और इधर का रे रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा? क्या ये रे यहां कट गया? वास्तविक रे कट गया, वास्तविक में रिफ्लेक्टेड रे कटा। क्यों भाई? क्योंकि ये कन्वर्जेंट आ रहा है। कन्वर्जेंट आएगा तो कट करेगा कहीं ना कहीं। जहां कटा, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे का, वहीं पर इमेज पॉइंट है। सुन रहे हो क्या भाई? और ये कटा तो वास्तव में वहां दिखेगा। यदि यहां हम स्क्रीन रखेंगे तो ये स्क्रीन पर बनेगा, क्योंकि कटा है, वास्तविक कटा है। इसलिए रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन। या वर्चुअल इमेज कैन बी विजुअलाइज ऑलवेज। रियल इमेज देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं, लेकिन रियल इमेज में शर्त है। यदि आंख तुम यहां रखोगे तो इमेज दिखाई नहीं देगा। क्यों गिर रहा है? जो रे गिरेगा वो कैसा रे गिर रहा है? डाइवर्जेंट गिर रहा है, और डाइवर्जेंट गिरा है तो फैलते जा रहा है, तो कहीं दिखने नहीं करेगा। रियल इमेज कब दिखेगा? रियल इमेज कब दिखेगा? रियल इमेज कब दिखेगा? जब तुम्हारा आंख जो रिफ्लेक्टेड रे कट गया ना, उसके बाद पड़े। कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, जिस चीज प्रैक्टिकल में रियल इमेज बन रहा होगा उस समय इमेज देखने में दिक्कत होता था। अरे ऐसे ऐसे लेंस तो क्या करना पड़ता रहा? यहां रखते थे और ऐसे पीछे जाते थे। तो पीछे कहां जा रहे थे पता तो था नहीं, जा रहे थे, मिल जाएगा, हो जाएगा। तुक्का से प्रैक्टिकल भी की। क्यों जा रहे थे? हम लोग का कोशिश था कि रे कट गया और कट के बाद जब फैल रहा है वो जाके मेरे आंख पर गिरे, तब दिखेगा ना भाई। जब ये रे मेरे आंख पर गिरेगा तो अच्छा हाँ हाँ यहां पर गिरे, तो भाई ये इमेज है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा कैसा इमेज बनाएगा बेटा? रियल इमेज। प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाएगा, जबकि रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं भाई? ये बोलो, यहाँ मेहनत इसलिए नहीं करे कि हमें प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं, ये जो बेस बना रहे हैं वो आगे तक के लिए बना रहे हैं। ये कंसेप्ट हर जगह लगेगा ना। जब भी ऑब्जेक्ट डिसीजन लेना हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट का डिसीजन किससे लेंगे? इंसिडेंट रेस। यदि इंसिडेंट रेस डाइवर्जेंट है, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रियल है। इंसिडेंट रेस कन्वर्जेंट कब होगा? ये भी बताएं। जनरल ऑब्जेक्ट रखा तो कन्वर्जेंट रेस निकलेगा नहीं, जनरल ऑब्जेक्ट रखोगे तो हमेशा डाइवर्जेंट रेस निकलेगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल होगा नहीं, जनरल ऑब्जेक्ट रखोगे तो। कन्वर्जेंट रेस कब गिरेगा? कन्वर्जेंट रेस एक्चुअल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता नहीं। ये कब होता है? ऐसी लेंस से आए रेस और लेंस से आने के बाद मिलने वाला था, लेकिन मिलने से पहले आ गया मिरर, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल। आएगा, हम पूछवाएंगे क्वेश्चन में। रेडी हो? हाँ, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया सब लोग को क्या हुआ? अब प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। और प्रॉपर्टी पर धीरे धीरे बढ़ा रही हो गया सब लोग को बढ़िया से। अच्छा चलो भाई, अब सही में बना दूंगा। और यह बेचारा ऑब्जेक्ट है, ये रे गिरा, ये भी गिरा, तो भाई अब यहां से ये ऐसे गया, क्या ये भी यहां से ऐसे जाएगा? इसका इमेज कहां बना? सर यहां बना, देख लीजिए, बन गया। बनो इमेज, वही लिख रहा है, वही लिखा है, बना कि नहीं भाई? अच्छा एक बात देखो, जितने नॉर्मल डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट होगा, क्या उतने ही नॉर्मल डिस्टेंस पर यह इमेज होगा? काहे को प्रूफ कर दो। सबको पता है, क्या पता है भाई? जब इंसान हो तुम लोग, सबको पता है ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? मुझे लग रहा बड़ा कष्ट हो रहा है बोलने। चले ये एंगल आई तो ये एंगल, अच्छा ये आई है तो क्या ये एंगल आई होगा कि नहीं? तो काहे को अल्टरनेट एंगल है और क्या? अच्छा ये आर है तो क्या ये वाला एंगल आर होगा? अच्छा नहीं लगता कि ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि डिस्टेंस नॉर्मल है। अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि ये साइड कॉमन है दोनों में? क्या भाई दो एंगल और एक साइड बराबर हो गया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं?
कॉन्ग्रेंट, हिंदी वाले सर्वांगशम, कॉन्ग्रेंट हो गया, यदि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस क्या हो गया, इसका प्लेन मिरर क्या करता है, जितने दूर पर ऑब्जेक्ट उतने ही दूर पर इमेज बनाता है प्लेन मिरर। यदि आप, हाँ, कौन सी दूरी होगी, नॉर्मल दूरी। अभी नॉर्मल हम क्यों फेंकने लगे, चोरी थोड़ी क्या, ये मिरर हमेशा सीधा रखे, आप लोग के बुक में समझाने के लिए सीधा रखता है, ठीक है, हमें क्वेश्चन देना होगा तो कहेंगे लो, क्या करें, बनाए देते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया बी दूरी पर, किसका मोबाइल धड़ाधड़ मैसेज जा रहा है, देखो बदल लो, ये ऑब्जेक्ट है और ये दूरी भी है, बताओ ये इमेज कहां बनेगा, ये प्लेन मिरर है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है बी दूरी पर, बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, क्या इसका इमेज यहां बनेगा ना, क्या करोगे, मिरर पर नॉर्मल डालोगे और इसे, और इमेज कहां बनेगा, इमेज भाई साहब नॉर्मल पर यहां बनेंगे। अब आया समझ में ना भाई, और सुनो, ये एंगल थीटा होगा तो ये डिस्टेंस बी साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस भी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2b साइन थीटा। नॉर्मल डिस्टेंस क्यों बोले, समझ में आ गया ना, मिरर सीधा है तो नॉर्मली दिखता ही है, तिरछा होगा तो कहेंगे ये डिस्टेंस तो थोड़ी इमेज यहां बन जाएगा, इमेज क्या होगा, यहां से नॉर्मल डालोगे, ये नॉर्मली जहां डाले उसी में आगे बढ़ाते बनाओ, और जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होगा नॉर्मली उतनी दूर पर इमेज होगा। ये आया कि नहीं सबको, इसको मिटा के जल्दी मिटा रहा हूं, अरे उन लोग तुम लोग, अच्छा अब क्या बात करने वाले हम लोग, अब अभी एक चीज दिखाया, अच्छा एक और प्रॉपर्टी देखिए तो क्लियर हो गया, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ठीक सामने इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट है तो ठीक सामने इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट है तो ठीक सामने इमेज बनता है। सर जितने दूर पर ऑब्जेक्ट उतने दूर पर इमेज तो है ही है नॉर्मली, लेकिन साथ में ये भी बात है, यदि ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इमेज की भी हाइट, प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, चाहे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल, चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल, जितना नॉर्मली दूरी पर ऑब्जेक्ट उतने नॉर्मली दूरी पर इमेज बनेगा, और जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसी हाइट का इमेज बनेगा। सही है ना, अपना चेहरा देखते हो प्लेन मिरर में कि नहीं, प्लेन मिरर यूज करते हो। अरे कई जगह भी आप जाएंगे ना, बनारस में तो नहीं बना है ना, लेकिन कई जगह जहां पर साइंस सिटी टाइप का चीज हो, जहां साइंस का थोड़ा बहुत हो, यदि घूमने उमने गए, बंगलोर में भी है, कलकत्ता में भी है, सबसे अच्छा जगह हमको फिजिक्स के लिए तो कलकत्ता लगता है ना, हाँ कोलकाता, ठीक है, और उसमें सबसे अच्छा जगह वही साइंस सिटी, जहां पर जाओ तो क्या हो जाएगा, वहां पर सब दिखाई देता है बढ़िया से, मतलब उसमें सब मिरर हुआ, सब कहानी देख सकते हो, जो जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, बहुत सा प्रैक्टिकल वहां कर सकते हो, साउंड का प्रैक्टिकल वहां पर है, साउंड का बना ऐसा प्रैक्टिकल जो लाइव में देखते हैं, मिरर देखो बड़ा मजा आता है, जो इमेज उल्टा सीधा सब कुछ दिखेगा, वहां कन्वेक्स करके दो मिरर जोड़ दिया होगा, आपका आधा ऊपर चेहरा दिखेगा, आधा नीचे से, तरह तरह का आपका, कभी पतले हो जाओगे, किसी में मोटे दिखाई दोगे, लंबा फैला बोला, बड़ा मजा आता है, अपना सेट देख देख के बड़ा मजा लगता है। उसी तरह सेट भी किया गया, दो मिरर जोड़ा गया। अब पढ़ाई पर आ जाओ, लॉकडाउन हम जहां थे वहां पर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनाता है, देखते भी होंगे, और इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट माने सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा कि नीचे बनेगा, सामने सामने बन रहा है तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो ये सही बात है कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी समझिए, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, जितने दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर पर इमेज बनाएगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का साइज होगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज इरेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट माने जैसा ऑब्जेक्ट वैसे सामने इमेज। क्लियर है, क्लियर है। कभी प्लेन मिरर देखिए, पहले की मूवी वाले खुद प्लेन मिरर के सामने एक्टिंग किए हुए लोग हैं, बता रहे हैं, उसके द्वारा बता रहे हैं।
वो कैसे खड़े होते हैं? हम ऐसे खड़े हैं तो वो एकदम हमारा सामना करता है, सामने खड़ा होता है, लगता है आमने सामने हम। तो ऐसे तो मिरर होता है। हाँ, जैसे आप बैठे हैं ऐसे आमने सामने, मिरर में आपका चेहरा भी कैसे दिखता है आमने सामने? हाँ, तो मुक्का ताने, वो भी तुमको मुक्का तानता है। देखिए ध्यान देना, मुक्का ताने कौन हाथ से ताने? तुम ये हाथ है, तो उधर कौन सा हाथ तानेगा? ये नहीं, ये क्योंकि वो ऐसे खड़ा है जाके मिरर देखना है ना, लगता है कि हम यही हाथ उठा रहे हैं, वो भी यही हाथ उठा रहा है, लेकिन समझो तुम ऐसे खड़े हो लेकिन वो ऐसे खड़ा है ना, समझे? तुम ये हाथ उठा रहे हो, वो भी तुम्हारी तरफ फेस करके उठाओ, यही हाथ उठा रहा है। ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, तुम्हारा कौन सा हाथ है? लेफ्ट है। मतलब उधर के आदमी का जो सामने फेस करके खड़ा है उसके लिए कौन सा हैंड है? लेफ्ट। हमको भी बात समझ नहीं आता है, बस अभी रख लिए थे लेफ्ट पढ़ते समय तुम लोग की तरह। लेटरल इन्वर्जन समझ नहीं आता, लेटरल इन्वर्जन हो क्या रहा है? और हमको बार बार लगता है हम तो यही हाथ उठा रहे, वहां भी तो वही हाथ दिख रहा है, लेकिन ये समझो ना खड़ा कैसे है? उल्टा खड़ा है, हम ऐसे खड़े हो, हमारे उल्टा ऐसे खड़ा है। हमारे लिए लेफ्ट है, वो भी यही उठा रहा है, लेकिन उसके सॉरी मेरे लिए राइट है। सुन, राइट है ना, मेरे लिए राइट है। वो जो हाथ उठा रहा है उसके लिए वो क्या है? ऐसे है ना, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये राइट उठा रहे हैं तो वो कौन सा हाथ उठा रहा है? लेफ्ट उठा रहा है। इसको क्या करते हैं हम लोग? लैटरल इन्वर्जन। सुनाई नहीं दे रहा है? क्लियर है ना? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? क्या कर रहे हैं हम लोग? लैटरल इन्वर्जन। इसका मतलब है इसमें लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब जरा समझना भाई, हम यदि राइट हैंड उठाएंगे तो उसमें लगेगा कि इमेज कौन सा हैंड उठा रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट माने इधर वाला नहीं उठाएगा, इधर वाला उठाएगा, लेकिन खड़ा ऐसे आमने सामने। नहीं समझे? अरे हम राइट उठाए तो उठा कौन सा उठा? वो थोड़ी इधर तो मैंने हाथ उठा था। मिरर में कौन उठता है? ये उठाते तो इधर वाला तो उठता है, इधर वाला उठता है। देखना जरा जाके आप मिरर में से ये उठाओ, सामने तुम्हारा चेहरा कर लो, ऐसे ही उठाए तो उसके लिए वो कौन सा हाथ हो गया? लेफ्ट हो गया। ये समझ आया कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा? जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक माने ओ का लेटरल इन्वर्जन होगा क्या? एच का लेटरल इन्वर्जन होगा क्या? वी का लेटरल इन्वर्जन होगा लेटर का? टी का होगा क्या? ए का होगा क्या? बी का होगा क्या? आ होगा। सी का होगा कि नहीं? वाई भी डिपेंड करता तुम कैसे वाई लिखते हो। अब ऐसे वाई लिखोगे, हाँ ऐसे वाई लिखोगे, ऐसे कौन लिखता है भाई बताओ? तो लिखता है ऐसे भाई, लिखते हो क्या तुम? आए समझिए बात में क्या कर रहे हैं? तो लेटरल इन्वर्जन का नहीं होगा, जो सिमेट्रिक फिगर होगा उसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। क्या प्लेन मिरर पढ़े हो कि नहीं भाई? ए भाई हो गया। तो सुनो, एक बात सुनी की जाएंगे, बोली की जाएंगे। एक बात बताओ, 3 यदि बज रहा होगा, 3 बज रहा है घड़ी में, घड़ी में 3 कैसे बजता है मालूम है? छोटी वाली सुई 3 पर और बड़ी वाली सुई कितना बज गया? अच्छा मिरर में रखोगे तो कितना बजा? इसमें मान लो लिखा नहीं है, काहे को 9 का ई वाला तो ऊपर है तो ऊपर रहेगा, लेकिन ई वाला इधर आ जाएगा तो कितना बजेगा भाई? कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा यदि आया तो बताओ, यदि 3:30 बज रहा है, रुको भाई, ये कचा कचा करता है, ये 6, ये 9, यहाँ कहीं 7 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कोई 5 होगा। अब 1, 2 भी है भाई, ये 12 है, यहाँ पर 1 होगा। एक घड़ी नहीं बनाएंगे, समझ जाओ। ठीक है, समझदार हो। अब 3:30 कैसे बजेगा ये बताओ हमको? 3:30 बजेगा जब छोटी वाली सुई 3 और 4 के बीच में हो और बड़ी वाली सुई ऐसी। 3:30 बज गया। अब बताओ 3:30 का कितना बजेगा? 8:30। सही बात है, 3 के नीचे तो ये लगेगा किधर है? ये लगेगा 9 के नीचे, तो ये हो जाएगा 8:30। अब भूल गए तो हम लोग बोलते 12 में से घटा दिया करो।
कितने में से? केवल 11 से 1 को छोड़ के। अब 11 20 हुआ है, उसको तुम 12 में से घटाओ तो क्या आएगा? तो उसको किस में से घटाओगे? उसको 24 में। तो जो 11 से लेकर 1 के बीच का बात है उसको घटाओगे 24 से, 11 के बाद और 1 से पहले वाला तो 24 से घटाओ। और यदि सुन रहे हो किससे बोले हैं? किससे बोले हैं? और इसके बाद ये 1 से लेकर पूरा 11 तक में हम 12 से घटाना पसंद करेंगे, वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 1 से लेकर 11 तक में तुम देखो 12 से घटाओ निकल जाएगा। 9 20 लिखाओ चाहे कुछ भी लिखाओ और घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्या हमारे स्टूडेंटों को रटा गया कि नहीं? क्या लेटरल इन्वर्जन समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ सब लोग को? लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेटरल इन्वर्जन कब होगा? जो एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर में लेटरल इन्वर्जन हो गया। सब बातें आज केवल इमेज क्या होता है, कैसे बनता है, ये बात आ गया। कल से असली में प्लेन मिरर का इमेज का खेल शुरू करेंगे, ठीक है?